भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर धनुर्मास की एक एक पासुर को अगर हम हृदयंगम करते हैं तो भगवत प्राप्ति की अनुभूति ना हो, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हर वर्ष हम कोई ना कोई त्रुटि कर बैठते हैं। और त्रुटि क्या है? मन की एकाग्रता नहीं कर पाते, बस इतनी सी बात है। अगर ये छोटी सी बात हमारे मन में घर कर जाए। देखिए, हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी क्या कहते थे कि खाली घर में घुसने का भगवान का स्वभाव है। भगवान किस घर में जाते हैं? जो घर खाली होता है। जब तक अपने अंतःकरण में हम कुछ छिपा कर रखते हैं, भगवान आते तो हैं लेकिन झांक कर लौट जाते हैं। ये रामानुज स्वामी जी के शब्द बता रहा हूं। इसलिए अपने हृदय को सर्वदा खाली कर दें। दीनहीन हो जाएं। किसी भी साधन गुण का अभिमान अपने में ना रखें। छोटी सी बात है, कोई कठिन कार्य नहीं है। बताइए, अगर हम अपना हृदय भी स्वयं साफ नहीं कर सकते, खाली नहीं कर सकते, तो क्या गुरु करे और क्या भगवान करें? इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, जितनी जल्दी हम अपने हृदय को खाली कर लेंगे, अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, उतनी जल्दी हमें भगवान की अनुभूति होने लगेगी। क्यों? ये प्रभु हमसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको भरा हमने है। इस हृदय को भरा हमने है, खाली भी करना हमारा ही काम है। और देखिए कितनी विचित्र बात कह रहे हैं रामानुज स्वामी जी। भगवान अंतःकरण में
आते हैं, झांक कर लौट जाते हैं, यानी भगवान कृपा करना चाहते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। इसलिए एक ही लाइन उन्होंने कही, सभी भक्त लोग अपने हृदय को सर्वदा खाली कर दें, दीनहीन बन जाएं। खाली करते ही दीनहीन बन जाएंगे, कोई अभिमान रहेगा ही नहीं। किसी भी साधन का अभिमान, किसी भी ज्ञान का अभिमान, कैसा भी अभिमान हमारे हृदय में ना रहे, तो भगवत प्राप्ति एकदम सरल है, जिसके लिए कुछ नहीं करना। अब आप बहुत तसल्ली बख्श सोच सकते हैं कि हमें अपना कल्याण करना है, इसी देह में भगवत प्राप्ति करनी है, जिसके लिए ये 30 दिन का धनुर्मास का उत्सव हम आपके साथ मना रहे हैं। आज 13वां दिन है। गोदा देवी सब गोप कन्याओं को अपने साथ लेकर श्रीमती सौभाग्यवती को जगाने के लिए उसके घर जा रही हैं। सौभाग्यवती, ये सौभाग्यवती बहुत सुंदर, इनके नेत्रों में इतना आकर्षण और सौंदर्य है कि अरविंद लोचन भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। अब आप सोचिएगा, आप लोगों को लगेगा कि सुंदरता किस चीज की है। ये शरीर का सौंदर्य नहीं है, ये सौंदर्य है उनके अंतःकरण का, उनके मन का, जो चेहरे पर नजर आता है। और जानत है प्रभु सबके मन की, भगवान को सबके अंतःकरण का पता है। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संसार में छल कपट छिद्र चलता है, गुरु और भगवान के सामने छल कपट छिद्र नहीं चलता। राधे राधे जी। राधे राधे जी। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, जब तक हम अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं करेंगे, जो करने वाला कार्य वो तो हम करते नहीं, यही तो साधन है, बाकी सब करते हैं। जिसको देखकर भगवान मोहित हो जाते हैं। बताइएगा, कबीर जी के पास कौन सा सौंदर्य था, रविदास जी के पास कौन सा सौंदर्य था? उनका हृदय शुद्ध था। अंतःकरण की शुद्धता ही भगवत प्राप्ति का सबसे सटीक मार्ग है। पासुर में कहा गया, इस सौभाग्यवती को अपने नेत्र सौंदर्य का गर्व है। ये अपने नेत्र सौंदर्य के कारण पूर्ण आश्वस्त है कि मेरे नेत्र सौंदर्य से आकृष्ट हो श्री कृष्ण अपने आप आएंगे ही। क्या मतलब हुआ? ऐसे इसके नेत्रों में क्या कमाल था? इसकी नेत्रों की कालिमा की पुतली के अंदर 24 घंटे भगवान का साक्षात्कार रहता था। इसको एक पल भी भगवान के बिना जीना गवारा नहीं था। अब जिसकी आंख की पुतली में भगवान विराजमान हो, यही गोपियों के पास कमाल था। और मैं रोज निवेदन करता हूं आपके साथ, जिन गोपियों के बारे में, इनमें यही विशेषता है, ये सब भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पा चुकी हैं और इसको विश्वास था
कि जो मेरे नेत्रों में सदा छलकता रहता है, उसके आने का नहीं, उसके होने का ही पक्का प्रमाण है। मुझे उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, अतएव मस्त होकर घर में पड़ी सो रही है। इसी सौभाग्यवती को आज के 13वें पासुर में गोदा देवी जगाने आई है। ये जगाने क्यों आई हैं? इन्हें भगवत प्राप्ति नहीं करनी, इनका संग पाकर, सत्य का सत्संग कर कर जीव का कल्याण होता है। और आप और हम लोगों को ये कल्याण करने के ही लिए मनुष्य शरीर मिला है। कहते हैं, गोदा देवी कहती हैं, अरे सौभाग्यवती, जल गर्त में आहार भक्षण करते हुए महादंभी बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण तथा दुष्ट राक्षस रावण का समूल नाश करने वाले श्री राम का कीर्तन करती हुई कन्याएं व्रत स्थल में पहुंच रही हैं। कमाल है, क्या विशेष शब्द कहे गए कि भक्तों का सत्संग ही व्रत है, यही उपवास है जीवन का। तो गोदा देवी, इस निर्दय दुष्ट रावण ने राम जानकी का, जो विश्व के माता पिता हैं, वियोग करा दिया था। मानव शरीर से आत्मा का विच्छेदन करा दिया गया। अब मैं क्या करूं? एक एक शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। यहां कहा गया कि माता और पिता के बीच में जो वियोग हुआ, ये क्या है? हमारा मन में बैठा हुआ रावण, ये रावण वो नहीं, हमारे मन में जो बैठा हुआ रावण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आत्मा से परमात्मा को अलग करा देता है। देह मिला भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, लेकिन मन के गुलाम होने के कारण हम सदा से अपने मन को ही, अपने मन में छुपे रावण को हमें ही पहचानना है। दुष्ट राक्षस, इन दो शब्दों को छोड़कर कोई शब्द ही नहीं जो रावण की नीचता का बोध ना करा सके। श्री स्वामी जी, सीता जी ने उसकी नीचता का वर्णन किस प्रकार किया? यथा हतश्च मातंगे शश्वत ससीतो बने, तथा दुर्द्वत्व राम त्वम नीच शाश्वत समृतः। अर्थात राम रूपी हाथी के सामने तू क्षुद्र अहंकारी रावण खरगोश के समान है। अर्थात राक्षसों में भी विभीषण सदृश अच्छे राक्षस भी होते हैं। कभी ऐसा मत समझिएगा कि राक्षसों के कुल में, राक्षसों के परिवार में भक्त नहीं होते। अनंत भक्त हुए हैं जो राक्षसों कुल में हुए हैं। आप और हम लोग ये बातें अनंत संत महात्माओं के मुखार बिंद से ऐसे भक्तों की सुनते हैं। भक्त प्रहलाद जीवन प्रमाण है। तो कहते हैं, भगवान के लीला मंडप की परिक्रमा में यदि कोई ठूठ आदि वृद्धांश हो तो उसका उत्पादन आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार रावण जैसे दुष्ट का उन्मूलन आवश्यक समझकर श्री राम ने उसका नाश किया। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गोविंद, मेरे मन में छुपे हुए ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को विनष्ट कीजिए।
हम पहचानेंगे तो प्रार्थना करेंगे। हम बार बार कहते हैं भगवान आप कब मिलोगे। भगवान कहते हैं कोई मुझसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरे अंदर मन में छुपा हुआ ये रावण मेरे से नहीं जा रहा, इसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते। देखिएगा, ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सब भय का एकमात्र कारण अज्ञान है। लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, भय युक्त रहते हैं। इसका कारण क्या है? अज्ञानता। भय का और कोई कारण नहीं है। जब सब कुछ एक वासुदेव ही है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही हूं। तो भय किस बात का है? सोचिए, चिंता किस बात की है? शोक किस बात का है? लेकिन हमारे मन में कोई न कोई भय कारण बना रहता है। चारों ओर ध्यान से देखिएगा, चारों ओर युद्ध चल रहा है। जिसे देखो वो अपना फायदा कमाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। यही व्यापार है। इसमें भगवान की बड़ी दया। भगवान चेतावनी देते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए भगवान हम सबको सावधान करते हैं। और इतनी सी बात कहते कि पाप और पुण्य में अंतर क्या है कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। बस 24 घंटे जैसे अपने को नहीं भूलते ऐसे ही भगवान को नहीं भूलना, यही भगवत प्राप्ति है। फिर भय कोई नहीं आ सकता। भय का कारण, ध्यान दीजिएगा, अंधकार का कारण, अज्ञान का कारण हमने अपने और अपने प्रीतम को भुला दिया। न हमें आत्मज्ञान रहता है, न भगवान की अनुभूति रहती है। ये युद्ध हम लोगों की, मैं बहुत कठिन शब्द बोलने जा रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जिसके कारण हम आज तक हारते रहे हैं, अभी भी मौका है। भगवान सावधान करते हैं कि मुझे याद रखो। ये समय भगवान को याद रखना चाहिए हर समय। ये युद्ध हम लोगों की ममता और अहंकार का नाश करने के लिए चल रहा है। ये युद्ध हम लोगों की ममता और अहंकार का नाश करने के लिए चल रहा है। भगवान ममता का नाश करते हैं। चारों ओर युद्ध से धन का नाश हो रहा है। इससे यही शिक्षा मिल रही है कि इसका भरोसा न कर, ये क्षण भंगुर है। देह में जो अहंकार है उसका विनाश करने के लिए भगवान हमें आदेश देते हैं कि अहंकार तुमने किया है, इसका नाश भी तुम्हें ही करना है। सावधान करने के लिए कितनी बड़ी बातें कहते हैं कि कंचन कामनी मान बढ़ाई आदि नाश करने के लिए ऐसा करते हैं। व्यक्ति किसके कारण भगवान से वंचित है? कंचन के कारण, कामनी के कारण, मान सम्मान बढ़ाई के कारण। बस ये 4 चीजें नोट कर लीजिएगा। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। फिर क्यों नहीं मिल रहे भगवान? क्योंकि ये जीव कंचन कामनी मान बढ़ाई के कारण स्वयं अपना नाश कर रहा है। भगवान की इच्छा, ये लीला हो रही है। जो कुछ हो रहा है सब मंगल ही मंगल है। लीला को देखकर
प्रसन्न होना चाहिए। सबकी जो गति होगी वो हमारी भी होगी। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए खूब जोर से 3 काम करने हैं: श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और सुमिरन भक्ति। सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, 3 कार्य हमें करने हैं। श्रवण भक्ति है ये, आप जिसमें सत्संग के अंदर एकाग्रचित होकर सत्संग सुनते हैं, ये भी आप भक्ति कर रहे हैं। जब आप भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का रूप ध्यान करते हैं, वो भी भक्ति है। और जब एकांत में भगवान का सुमिरन करते हैं, वो भी भक्ति है। किसी ने पूछा, ये योग क्या है? एक लाइन में समझ लीजिएगा, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, उसी का नाम योग है। उसको जानना चाहिए। ये योग ना उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया, उस योग का निष्ठान निश्चय करना चाहिए। क्या मतलब, क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे स्नेह मोह हटा देना चाहिए। जिससे ममता होती है वही दुख देती है। आप भगवान का स्वरूप देखिए ना, अपनी पत्नी में परमात्मा को देखिए, महात्मा में परमात्मा को देखिए, पिता में परमात्मा को देखिए, अपने बच्चों में भगवान को देखिए। एक लाइन में बोलूं, हृदय में धारण कर लीजिएगा, जिसमें ममता नहीं उसका दुख नहीं। रामचरितमानस में तो कहा गया ना कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजय बहुसूला। मनुष्य को ईश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। जो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, उसमें क्या आता है? धैर्य, निर्भयता आ जाती है। बताइए, बस मन से भगवान की शरणागति स्वीकार करना, आप में धैर्य और निर्भयता आ जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। धर्म का अनुष्ठान हृदय से करना चाहिए। ईश्वर की शरण और धर्म के पालन से मनुष्य का सुनिश्चित उद्धार होता है। धर्म माने भगवान को धारण करना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से धर्म का पालन किया जाए तो कल्याण 100% होगा। लेकिन संसार में सभी जीव सकाम भाव से धर्म का पालन करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस प्रकार की धर्म की प्रणाली का बहुत दिनों से विनाश हो गया। ये योग आज तुम्हारे प्रति कहा गया। इस बात को ख्याल करके धर्म पालन के लिए जोर देना चाहिए। गीता के 4 अध्याय का 2 श्लोक, घोर कलयुग आ रहा है। भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है। ईश्वर की स्मृति रखते हुए पालन करने के लिए युद्ध में कहीं जाने में भय नहीं लगता। संसार में 2 ही चीजें हैं, धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। धर्म के पालन से जो चाहे सो हो जाए। इस समय धर्म का आदर करने वाले कम, इसलिए भगवान ने छूट दे दी, थोड़ा सा धर्म का पालन भी
महान भय के उद्धार कर देता है। बस हमारा भाव क्या होना चाहिए? निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वो सदा के लिए कायम रहता है, और सकाम कर्म करने से विपरीत परिणाम हो सकता है, फल देकर नष्ट हो जाता है, स्वर्ग जाकर के छीन लिया जाता है। उस धर्म का क्या लाभ जिसका लाभ कुछ पल के लिए मिले, कुछ वर्षों के लिए स्वर्ग का आनंद मिला, बाद में छीन लिया गया। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज गोदा देवी जिस सौभाग्यवती के घर लाई हैं, वो एक निष्ठ परमात्मा के आश्रित होकर अपने नेत्रों की पुतली में, अपने हृदय में, जिसके हृदय में होगा उसके नेत्रों में भी वही नजर आएगा। 1 मिनट गोदा जी